गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अमूल्य ज्ञान दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, जबकि फल की चिंता करना उसके अधिकार में नहीं है। हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गीता यह सिखाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ये उसे भ्रमित कर सकते हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। निष्काम कर्म योग का पालन करते हुए मनुष्य अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से सभी संकटों का समाधान हो सकता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है, इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करें। मोह और अज्ञानता से मुक्ति पाकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अंत में गीता यह संदेश देती है कि धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि सुख दुख, लाभ-हानि और सफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि यही उसका धर्म है। अहंकार त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने से मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। गीता यह भी सिखाती है कि क्रोध, ईर्ष्या और लोभ इंसान के पतन का कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ना चाहिए। भगवान हर जीव में समान रूप से निवास करते हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं करना चाहिए। सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। जीवन में धैर्य और समर्पण का महत्व समझाते हुए गीता हमें कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने दोषों का आकलन करके उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अंत में गीता कहती है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में आने से ही सच्ची मुक्ति संभव है। गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और आत्मबल को जागृत करना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट किया है कि हर कार्य में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह भोजन, निद्रा या अन्य गतिविधियां हों। जीवन में डर को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भय से निर्णय गलत हो सकते हैं। हर परिस्थिति में मन की स्थिरता बनाए रखना सफलता का मूल मंत्र है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को 3 मुख्य मार्ग बताया गया है, लेकिन इनका पालन अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। स्वार्थ त्याग कर परोपकार की भावना से काम करने वाला व्यक्ति समाज और स्वयं दोनों के लिए लाभकारी होता है। गीता यह भी बताती है कि जो लोग अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में माया और मोह को त्याग कर अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की प्रेरणा दी गई है। समय का महत्व समझाते हुए गीता सिखाती है कि विलंब से अवसर हाथ से निकल सकता है। अंततः गीता हमें सिखाती है कि सच्चे मार्ग पर चलते हुए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना ही सच्ची सफलता है। गीता यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान की साधना करनी चाहिए, क्योंकि अज्ञानता सभी दुखों की जड़ है। हर इंसान अपने विचारों से बनता है, इसलिए सद्विचारों को अपनाना चाहिए। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मोहमाया से ऊपर उठकर सत्य को समझना आवश्यक है। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अधीर और अशांत मन है, जिसे साधकर ही शांति पाई जा सकती है। भगवान हर व्यक्ति के हृदय में है, इसलिए अपने भीतर झांककर उनके दर्शन करना चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को छोटे या बड़े के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर काम को श्रद्धा और लगन से करना चाहिए। गीता में बताया गया है कि जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, वे सच्चे अर्थों में भगवान के प्रिय होते हैं। अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। गीता कहती है कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंत में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे सत्य, धर्म और समर्पण से पाया जा सकता है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संदेह करने वाला व्यक्ति न तो इस संसार में सुखी होता है और न ही परलोक में। गीता में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुलित होता है वह सभी स्थितियों में स्थिर रहता है। हर इंसान को अपनी योग्यताओं और सीमाओं को समझकर कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों की तुलना में खुद को मापना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। गीता यह सिखाती है कि सच्चा त्याग वह है जिसमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। भगवान बताते हैं कि अहंकार और लोभ का त्याग करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में ज्ञानवान होता है। जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों की सेवा और भलाई में लगाता है वह भगवान के करीब होता है। अंततः गीता यह संदेश देती है कि हर जीव में भगवान का अंश है, इसलिए सभी प्राणियों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए।